नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में कानपुर की एक ऐसी चौंका देने वाली घटना पर बात होगी जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक तरफ सेना की वर्दी और दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन, दोनों आमने सामने। इस पूरी स्थिति की जड़ों को समझने के लिए जमीनी हकीकत से शुरू करके भारत के सशस्त्र बलों की संस्थागत नींव तक जाएंगे। ये सिर्फ एक आम खबर नहीं है, ये उस वर्दी के पीछे छिपे असहनीय मानवीय संघर्ष की एक बेहद गंभीर कहानी है। शुरुआत करते हैं एक बेहद आश्चर्यजनक आंकड़े से जो आज यानी 24 मई 2026 की सच्चाई बयान करता है। संख्या है 7 हथियारबंद आईटीबीपी जवान। सोचिए जरा, सेना की ऐसी टुकड़ी का सड़कों पर उतरना, इसने पूरे प्रशासन को चौकन्ना कर दिया और कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हुआ कुछ यूं कि कानपुर में एक अभूतपूर्व घटना देखने को मिली। ये 7 जवान जो आमतौर पर अपने कड़े अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, अचानक 15 गाड़ियों में सवार होकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने इस पूरे परिसर को घेर लिया। हालात इस हद तक तनावपूर्ण हो गए कि वहां मौजूद स्थानीय पुलिसकर्मियों को तक पीछे हटना पड़ गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने अनुशासित जवानों को इस मोड़ पर ला खड़ा किया? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 13 मई से, जब आईटीबीपी जवान विकास सिंह की माताजी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें आपातकालीन स्थिति में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। हालत लगातार खराब होते गए और 14 मई को अंततः हालत इतने बिगड़ गए कि उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। 19 मई आते आते इसका विरोध शुरू हुआ। ये एक ऐसी दुखदायक स्थिति थी जो किसी को भी अंदर तक तोड़ दे। और यहीं से इस घटना ने एक बेहद दर्दनाक रूप ले लिया। जवान विकास सिंह अपनी माताजी के कटे हुए हाथ को लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। उनके शब्द बेहद गहरे और रुला देने वाले थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि जिन हाथों ने उन्हें बचपन से पाला, आज उनके सामने वही हाथ काट दिया गया। उनका आक्रोश बिल्कुल साफ था। सेना में देश की सेवा करने के बावजूद वो अपनी मां के लिए न्याय नहीं मांग पा रहे हैं। एक ऐसी असहाय स्थिति जिसका सामना कोई नहीं करना चाहेगा। तो मुद्दा आखिर क्या है? यहाँ जवानों का सीधा आरोप है कि कृष्णा हॉस्पिटल में भारी चिकित्सकीय लापरवाही हुई है। उनका दावा है कि एक गलत इंजेक्शन की वजह से ही माताजी का हाथ काला पड़ गया और उसे काटना पड़ा। जब पुलिस कमिश्नर ने शुरुआती संभावनाओं पर आधारित सीएमओ रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, तो निष्पक्ष जांच की मांग और जोर पकड़ गई। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि आईटीबीपी के एक लिएजन ऑफिसर ने दावा किया है कि उसी अस्पताल में उनके 2 और कर्मियों की जान जा चुकी है। हालांकि मुद्दे की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह जानना जरूरी है कि अब एक नई, पूरी तरह से थॉरो जांच कमेटी बनाई गई है जो इन सभी गंभीर आरोपों की गहराई से छानबीन करेगी। अब इन जवानों के रोष और इस एकजुटता को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें जमीनी स्तर पर देखना होगा कि आखिर ये जवान कहाँ तैनात हैं। ये ज्योग्राफिकल पिवट यानी उनकी पोस्टिंग का स्थान इस पूरी घटना की स्थानीय जड़ों को समझने में एक अहम कड़ी है। जस्ट डायल डायरेक्टरी डेटा के मुताबिक ये जवान महाराजपुर, कानपुर में स्थित आईटीबीपी की 32वीं बटालियन का हिस्सा हैं। और ये लोकेशन बहुत अहम है क्योंकि यही वो इलाका है जिसके पास स्थित आईटीबीपी अस्पताल में उनकी माताजी का शुरुआती इलाज शुरू हुआ था। यानी ये पूरी घटना उस अस्पताल से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक इसी स्थानीय दायरे के इर्द गिर्द घूमती है। ये बताता है कि ये कथित लापरवाही उनके अपने इकोसिस्टम में हुई, उस जगह जहां से उनका रोजमर्रा का रिश्ता है। 32वीं बटालियन की इन जमीनी हकीकतों और भावनात्मक हलचल से निकलकर अब एक नज़र डालते हैं उस विशाल संस्थागत प्रणाली पर जो इन जवानों को फोर्स में लाती है। ये सामने दिख रहा 2026 का नया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी भर्ती नोटिस है। यही वो दरवाज़ा है जहां से गुजरकर एक आम नागरिक सेना का अनुशासित जवान बनता है। यहाँ एक बेहद गहरी तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है सेना में सेवरत जवानों का वो भारी मानवीय और भावनात्मक संघर्ष जिसे अभी कानपुर की सड़कों पर देखा गया, और ठीक उसके सामने खड़ा है वो विशाल प्रशासनिक ढांचा, उसकी कड़ी नियमावली और सख्त मशीनरी जो युवाओं को इस फोर्स का हिस्सा बनाती है। जज्बात और ठोस नियमों के बीच का एक टकराव। इस नए भर्ती नोटिस की सबसे चौंकाने वाली बात इसका विशाल आकार है। सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को मिलाकर देखें तो कुल 25,487 रिक्तियों की घोषणा की गई है। संस्थागत ढांचा कितना बड़ा है और देश भर में इसका नेटवर्क कितना विशाल है, ये इस एक संख्या से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जो हर साल हजारों नई जिंदगियों को आकर्षित करती है। आंकड़ों पर थोड़ा और गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ होती है।
2026 के लिए सबसे ज्यादा नए जवानों की भर्ती सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में हो रही है। इन विशाल संख्याओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा का दारोमदार इन फोर्सेस के कांधों पर कितना बड़ा है और उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए नए युवा कितने बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे राष्ट्रीय अभियान की विशाल संख्याओं के बीच मुख्य ध्यान इस विशेष आंकड़े पर जाना चाहिए, 1293। पूरे देश में आईटीबीपी के लिए ठीक इतने ही पद तय किए गए हैं। थोड़ा ठहर कर सोचिए, यही वो फोर्स है जिसके जवान इस वक्त कानपुर में अपने लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं, और इधर ठीक इसी सिस्टम में 1293 नए युवा इस उम्मीद के साथ शामिल होने जा रहे हैं कि ये वर्दी उन्हें सम्मान और सुरक्षा देगी। इस कड़े चुनौती वाले जीवन को अपनाने के लिए आधिकारिक भर्ती नोटिस ने सख्त नियम तय किए हैं, जैसे कि आयु सीमा जो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि एक्स सर्विसमैन और 1984 के दंगों के पीड़ितों जैसे विशिष्ट वर्गों के लिए छूट का प्रावधान जरूर है, लेकिन इन कड़े नियमों के पीछे असल छवि उन युवाओं की है जो देश सेवा का सपना आंखों में लिए इस कठिन रास्ते पर चलने को तैयार बैठे हैं। मगर आईटीबीपी की 32वीं बटालियन या किसी भी और यूनिट की वर्दी पहनने का हक पाना आसान नहीं है। इन उम्मीदवारों को एक बेहद थका देने वाली 4 चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा से शुरू होकर शारीरिक क्षमता का टेस्ट, फिर एक सख्त मेडिकल जांच और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक आम नागरिक से जवान बनने तक का ये सफर शारीरिक और मानसिक रूप से इंसान का कड़ी परीक्षा लेता है, ताकि सरहद पर वो हमेशा मजबूत खड़े रहें। और इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब ये 1293 नए उम्मीदवार इस कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरकर फोर्स का हिस्सा बनेंगे, तो उन्हें किस हकीकत का सामना करना पड़ेगा? एक तरफ वो सख्त अनुशासित संस्थागत रास्ता है जिसकी उन्होंने कसम खाई है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत के वो भारी मानवीय संघर्ष जिनकी झलक कानपुर की घटना में दिखी। ऐसे में आईटीबीपी की इस वर्दी का असली वजन और इसके लिए दरकार त्याग आखिर कितना बड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।